दोस्तों, ताइवान जो कि खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री बताता है, लेकिन चीन का कहना है कि ताइवान पर उसका अधिकार है। ताइवान उसके बीजिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि जब भी ताइवान भारत या किसी और देश से डील करता है तो चीन इसे हर बार रोक देता है। लेकिन फिर भी भारत और ताइवान के बीच में कई प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। ताइवान ने रिसेंटली में भारत से एक और मदद मांगा है और भारत भी ताइवान का हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ताइवान की मदद कैसे करेगा, ताइवान की क्या डिमांड है और क्या चीन इस बार भी ताइवान को रोकने की कोशिश करेगा। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों, एक और भारत है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ के यूथ को जॉब नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ताइवान है। ताइवान की बेरोजगारी दर 2000 के बाद से लगातार घटती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान अपने बहुत से फैक्ट्री, फर्म और हॉस्पिटल में नए नए वर्कर्स को हायर करना चाहता है और बताया जा रहा है कि ताइवान अगले महीने तक 1 लाख भारतीय लोगों को अपने यहाँ जॉब देने वाला है। भारत और ताइवान दिसंबर में एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करेंगे और इस समझौते के बाद 1 लाख भारतीय श्रमिक ताइवान जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अचानक से ताइवान ने इतने वर्कर्स क्यों मांगा और वो भी सिर्फ भारत से ही क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी ताइवान बढ़ती उम्र की आबादी से जूझ रहा है। यहाँ यूथ की संख्या कम होती जा रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ताइवान 2025 तक एक सुपर एजेड सोसाइटी बन सकता है, जिसका मतलब है कि यहाँ की आबादी का हर 5वां हिस्सा बुजुर्गों का होगा और इसीलिए ताइवान अपनी 790 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए भारत से वर्कर्स की मांग कर रहा है। ताइवान ने और भी देशों से बात किया था, लेकिन चूंकि भारत की आबादी ज्यादा है और यहाँ पर यूथ की संख्या सबसे अधिक है। अपना भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ वाला देश है। यहाँ पर यंग की संख्या बहुत ही ज्यादा है। दूसरा रीजन ये है कि भारतीय लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ आज भारतीय हैं। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग देखें तो भारतीय वर्कर्स बाकी देशों के मुकाबले कम सैलरी पर ही काम कर लेते हैं और इसीलिए ताइवान सभी देशों के वर्कर्स को रिजेक्ट करके अब भारत के साथ डील करने को तैयार है। हालांकि मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है कि ताइवान भारत के इस समझौते से चीन और ताइवान का जो रिलेशन है वो पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वो चाहता है कि ताइवान की सरकार उसके अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि ताइवान और भारत की ये जो डील है ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। अगले महीने तक भारत के हजारों श्रमिक ताइवान जा सकते हैं और ये बात भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंडिया ताइवान जॉब पैक्ट अपने अंतिम चरण में है। ये तो रही ताइवान की बात। इसके अलावा एक और देश है जिसने भारत से वर्कर्स की डिमांड की है। जैसा कि गाइस आप सभी जानते हैं कि इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। अगर ये वॉर रुक जाता तो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी भी जंग जारी है और इजराइल में बहुत से लोग जॉब कर रहे थे, जिनमें से कई फिलिस्तीन थे। और जब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तो इजराइल ने अपने देश से उन सभी लोगों को वापस भेज दिया जो फिलिस्तीन के रहने वाले थे। इसके अलावा इजराइल में कानून है कि वहाँ के नागरिकों को मिलिट्री में काम करना है और उसके बाद वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर देश की बात हो, देश में कोई युद्ध चल रहा हो, तो उन्हें अपना जॉब छोड़कर पहले देश के लिए खड़ा होना है, अपने देश के लिए लड़ना है। और इसीलिए इजराइल में बहुत से लोग जो कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो सभी अभी इजराइल हमास वॉर में इजराइल की ओर से लड़ रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल में भी वर्कर्स की कमी हो गई है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ओर से इजराइल सरकार को एक नोटिस भेजा गया है कि वो भारत सरकार से बातचीत करके 1 लाख भारतीय श्रमिकों को इजराइल में जॉब दे ताकि कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इजराइल भारत से 1 लाख वर्कर्स को हायर करेगा या नहीं करेगा। वैसे गाइस, इस टॉपिक को लेकर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या भारत के श्रमिकों को विदेशों में जाना चाहिए या भारत को अपने ही देश में बड़े बड़े कंपनी को लाना चाहिए और यहाँ के लोगों को जॉब देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपने देखा होगा कि जब भी वॉर होता है किसी देश में तो वहाँ पर जो हमारे भारतीय लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, उन्हें लाना पड़ता है। अभी इजराइल हमास में जो वॉर हुआ उसमें भी बहुत सारे भारतीय लोगों को सरकार ने वापस अपने घर लाया, यानी कि भारत लाया। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में भी भारत ने अपने लोगों को भारत वापस लाया था। ऐसे में अगर हम फिर से इजराइल में अपने लोगों को भेजते हैं या ताइवान में अपने लोगों को भेजते हैं, उसके बाद वहाँ पर अगर कोई बड़ा वॉर होता है तो हमारे लोग फिर से फंस जाएंगे। मान लीजिए चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो हमारे वहाँ पर जो 1 लाख श्रमिक होंगे उनकी जाने जा सकती है। तो इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, भारत सरकार को अपने मजदूरों को विदेशों में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।